गैर मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी की वजह से शुगर अब हर घर का मसला बन चुका है। डायबिटीज़ की वजह हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कमी है, और जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या मतलूबा मिकदार में इंसुलिन नहीं बन पाती है तो शुगर का मर्ज सर उठाना शुरू हो जाता है, और उसका वाहिद हल जो है इंसुलिन की कमी को पूरा करना होता है। और जिसकी वजह से हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो शुगर के मरीज़ों को इंसुलिन इंजेक्ट करने की तलकीन करते हैं। लेकिन इस हवाले से हमने कई किस्म की बातें भी सुनी हुई हैं या हमारे मुआशरे में फैल चुकी हैं, जैसे कि अगर एक दफ़ा इंसुलिन लगाना आप लोगों ने शुरू कर दी तो फिर इसी पर सारी ज़िंदगी आपको रहना पड़ेगा, गोलियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं हमारे आसपास। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान न्याजी हैं जो माहिर अमराज़ डायबिटीज़ हैं, और उनसे ये तमाम तर जो मिथ्स हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनसे जो है इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वास्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर जैसे मैं बात करी थी कि पाकिस्तान में शुगर का मर्ज जो है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। 2 करोड़ जो है यहाँ पे शुगर पेशेंट्स हो चुके हैं और चौथे नंबर पर हम आते हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी वजह है हमारा लाइफस्टाइल में, क्या ऐसी आदत हैं जो हम शुगर के मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं? मुनीबा, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं डायबिटीज़ जैसे बढ़ते हुए मर्ज़ के लिए। इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ नहीं 3.5 करोड़ डायबिटिक्स हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पहले चौथे नंबर पर था। इंडिया, चाइना जी और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का चौथा नंबर था। अब हम तीसरे नंबर पर आ गए। ठीक है। IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के डेटा के मुताबिक इस वक्त पिछले 2 साल में पाकिस्तान में डायबिटीज़ की जो शरह बढ़ी है वो 70% इंक्रीज़ है इन लास्ट 2 ईयर्स, और ये दुनिया में इतनी इंक्रीज़ किसी भी मुल्क में नहीं है। और आपने पूछा इसकी वजह, तो इसकी 2 अक़साम होती हैं जनरली, टाइप 2 और टाइप 1। 90% जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, जिसका जैसे आपने बताया कि उसका मोटापे के साथ लिंक है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं डायबिसिटी, यानी डायबिटीज़ ओबेसिटी, उसको कंबाइन करके डायबिसिटी। तो ओबेसिटी ही वजह है इसकी, और इस ओबेसिटी की जो वजह हमारे मुल्क में है या बाकी ममालिक में, वो लाइफस्टाइल कि आपके लाइफस्टाइल जो हैं वो सेडेंट्री हो गए हैं। पहले अगर किसी को किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ता था तो वो वॉक करके जाते थे, बाइसिकल पर जाते थे। किसी ज़माने में तो घोड़सवारी भी होती थी। तो ये चीज़ें जो थी आपके लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी। अब आप देखें, आपने कहीं भी जाना है, आपको मोटर बाइक, कार आप यूज़ करते हैं, आपकी टोटल जो मूवमेंट है वो इतनी है कि आपने अपने बेडरूम से कार तक आना है और कार से ऑफिस के गेट तक, और फिर आपने अपने ऑफिस की चेयर पे बैठ जाना है। एक तो ये, इससे बड़ा फैक्टर एक और भी है, वो डाइट है। और डाइट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ज़्यादा खाना, और ज़्यादा खाने से भी बुरी चीज़ ये है कि हमारी जो डाइट है वो ना खालिस। इस पे हम लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है। आप देखें मार्केट में आप जाएं तो आपको ना खालिस खुराक बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही अब तो हर चीज़ में कोई ना कोई नंबर 1 ना खालिस खुराक, नंबर 2 आप ऑर्गेनिक डाइट से इनऑर्गेनिक डाइट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले आप देसी मुर्गी यूज़ करते थे, अब आप ब्रायलर यूज़ करते हैं। अभी वो बता रहे थे आपके न्यूज़ कास्टर भी कि ब्रायलर की कीमत बढ़ गई। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ब्रायलर 2000 रुपए किलो हो जाए, कोई ले ही ना सके और ना खाए। तो ये वजूहात हैं लाइफस्टाइल और डाइट, इसकी वजह से ये जो डायबिटीज़ की मर्ज है ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन के हवाले से बात करी थी कि इंसुलिन एक अहम चीज़ है जो शुगर के मरीज़ जो है वो लेते हैं, लेकिन इसमें भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलिन का इस्तेमाल हमें स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए कि ताकि हमारे अज़ा को ज़्यादा नुकसान ना हो, और कुछ लोग कहते हैं कि जी आखिर में जब कोई और चीज़ ना मिले, कोई और दवा ना मिले, तब हमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप किसकी तरफ हैं या आप किस चीज़ से मुत्तफिक हैं? बहुत अच्छा सवाल किए, और इंसुलिन के बारे में बहुत से मिथ्स हैं। बिल्कुल, इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए, लास्ट स्टेज है, इंसुलिन बचा लेती है आपको। देखिए जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं ना, अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो एक तो उनकी रिवर्सल पॉसिबल है,
उनको आप नॉर्मल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ अर्ली वाले या प्री डायबिटिक को आप रिवर्स कर सकते हैं वेट रिडक्शन के साथ। ठीक है। इन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत शुरू में नहीं होती। ओके। इंसुलिन की ज़रूरत होती है टाइप 1 डायबिटिक्स को। ये डॉक्टर ने डिसीजन लेना होता है कि ये पेशेंट जो है इसमें इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। ठीक है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का एक ट्रेडमार्क है कि आप में इंसुलिन तो होती है, ठीक है, लेकिन आगे जिस जगह पे जाके इंसुलिन ने काम करना है वहाँ मोटापे की वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है। ओके। जहाँ पे इंसुलिन का 1 यूनिट चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको 4-5 यूनिट चाहिए होते हैं। होता क्या है, जब आपका वेट बढ़ता है तो आप क्या पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है। टू कोप दैट रेजिस्टेंस। ओके। 1 यूनिट की बजाय उसको 5 यूनिट। अब जब वो इतनी उसके ऊपर आप लोड डालेंगे तो ऑब्वियसली वो 6 माह, साल, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 years की ड्यूरेशन होती है जिसमें आपका पैंक्रियास थक जाता है। ओके। जब वो थक जाता है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। उस वक्त भी इंसुलिन ऑलमोस्ट होती है 60% तक, ठीक है। ज़रूरत ये होती है कि आप उसका वज़न कम करें, आप उसको लाइफस्टाइल, डाइट और दवाइयाँ ऐसी दें शुगर की जो वज़न कम करने वाली हैं। शुगर की भी बहुत सी अद्वियात होती हैं जिनमें कुछ अद्वियात जो होती हैं वज़न बढ़ाती हैं, शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो शुगर कंट्रोल अच्छी करती हैं साथ वज़न भी कम करती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ऐसी दवाइयाँ जो वज़न कम करें और उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें और साथ शुगर भी कंट्रोल करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होती है। अब रहेगा सवाल कि इंसुलिन अज़ा को बचा देती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसुलिन बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन चाहे आप इंसुलिन ले रहे हो, चाहे आप ओरल मेडिकेशंस ले रहे हो, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी आपके अज़ा नहीं बचेंगे। चाहे आप इंसुलिन लगा लें, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है अज़ा कभी नहीं बचेंगे। तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करेगी। करेगी। दुनिया में रीनल फेलियर की, गुर्दों के ख़राब होने की जो बड़ी 1-2 वजूहात हैं, उसमें डायबिटीज़ का अनकंट्रोल्ड होना और ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। ये कंट्रोल एक टारगेट रेंज होती है, आपने उसमें रखनी होती है। ठीक है। आपको वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना होता है ताकि ये चीज़ें टारगेट रेंज में रहें, तभी आप अपने अज़ा बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को ये भी बता दें जिनको इंसुलिन के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इंसुलिन हमारे बॉडी में काम कैसे करती है, मतलब हमारी बॉडी में फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के उसका कितना अहम रोल है। इंसुलिन जी जब नहीं बनी थी, आपको पता है कि इंसुलिन सदी की सबसे बड़ी ईजाद है। ठीक है। और आपको बेंटन ने इन्वेंट की थी और उसने जब बनाई थी और उसके बाद वो गया था हॉस्पिटल में, तो स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स जो यंग एज के बच्चे होते थे तो बेहोश पड़े थे, वो उनको इंसुलिन लगाता जा रहा था और उठते जा रहे थे। अच्छा जी, तो मतलब दैट वाज ए वन ऑफ द बिग इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। तो इंसुलिन काम कैसे करती है, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। ठीक है। आप जो भी खाते हैं, चाहे आप कार्ब्स लें, चाहे प्रोटीन लें, चाहे आप फैट लें, उसने इन द एंड बॉडी में बनना ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर जाता है और वहाँ टूटता है, उससे एटीपी बनती है। एटीपी होती है एनर्जी जो आप हाथ हिलाने में, बात करने में, चलने में, सोने में, हर चीज़ में वो आप एनर्जी यूज़ करते हैं। जो जब आप के शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं और सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही होती, तो आपको उस वक्त जो कमज़ोरी महसूस होती है कि एनर्जी नहीं बन रही होती। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जाके सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर पे लगती है, एक गेट होता है उसको ओपन करती है, ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जाती है और वहाँ टूटती है और एनर्जी बनती है। ये ग्लूकोज मतलब इंसुलिन ऐसे एक्ट करती है। आपको मज़े की बात बताऊं, जो आपकी वॉक है, जब आप वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, ये वाले जो गेट्स हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और वो ग्लूकोज अंदर जाना शुरू हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं वॉक बड़ी ज़रूरी है डायबिटिक्स के लिए, जो है अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल, जो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे अगर वॉक करते हैं तो उसका इफेक्ट 24 आवर रहता है। और ख़ास तौर पर जो डायबिटिक लोग हैं उनको तो करनी ही चाहिए।
और आपकी जो वॉक होती है आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल कंट्रोल करती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे बताइए कि आप अगर इंसुलिन जैसे आप बता रहे हैं कि टाइप 1 वाले जो लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर पहले लगनी शुरू हो जाए आगाज़ में ही, तो क्या इससे हमारी जो शुगर है उसको हम भगा सकते हैं मुस्तकिल तौर पर? टाइप 1 डायबिटिक्स की अगर आप बात करें तो उनको तो पहले दिन से इंसुलिन चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है। और इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है कि टाइप 1 की रिवर्सल हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये ऑटो इम्यून होती है। ओके। और आपकी अपनी बॉडी आपके अपने अगेंस्ट काम कर रही होती है। पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती, वो ऑलमोस्ट 10 to 15% इंसुलिन बना रहा होता है। अच्छा। तो वो कंप्लीट मतलब आपकी ज़रूरत नहीं पूरी करती।